मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम से आज दो बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। पहली हिंदुत्व के सबसे बड़े महायज्ञ में हिंदू राष्ट्र के संकल्प की और दूसरी बाबा बागेश्वर से कमलनाथ की मुलाकात की। बाबा बागेश्वर ने आज वेदों को साक्षी मानकर हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन जिस वक्त बाबा ने प्रतिज्ञा ली उसके ठीक पहले कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बाबा से मुलाकात की। कमलनाथ ने बाबा से दर्शन के बाद समर्थन तो मांगा, लेकिन खुद हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर समर्थन देने से बच निकले। कमलनाथ ने बाहर निकलकर संविधान की बात की और बाबा ने यज्ञशाला में बैठकर हिंदू राष्ट्र के संकल्प की बात की। मतलब एकदम साफ, बाबा की लाइन क्लियर है। लेकिन फिर सवाल इस बात का है कि कमलनाथ को बाबा की शरण में आने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। कमलनाथ के बाद अब बागेश्वर धाम में कौन कौन सी राजनीतिक हस्तियां आने वाली हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान भी व्यासपीठ पर आकर अपना भविष्य पता लगाएंगे? सन्यासी बाबा की गद्दी पर अब क्या क्या इवेंट होने वाला है? बाबा के रजिस्टर में अब किस किस की एंट्री होने वाली है? किस किस की रजिस्ट्री होने वाली है? फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। बाबा बागेश्वर के धाम से देखिए ये डिटेल रिपोर्ट। हिंदू राष्ट्र की मनोकामना बाबा बागेश्वर के सबसे बड़े महायज्ञ का आगाज एमपी के छतरपुर में हो चुका है। यज्ञशाला में बैठकर बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के संकल्प को न केवल कागज पर लिख दिया है, बल्कि लिखने के बाद अपने समर्थकों से भारत हिंदू राष्ट्र का जय घोष भी करवा दिया है। सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। बाबा बागेश्वर का पर्चा, बाबा बागेश्वर का एजेंडा और बाबा बागेश्वर की लाइन, सब कुछ एकदम क्लियर है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करवाना है। हमें अपने वेदों पर, अपने इष्ट पर, ईश्वर पर भरोसा है कि हम जो अपने इष्ट से मांगते हैं वो परमात्मा दिल खोल कर देता है। तो जब करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। बाबा ने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर महायज्ञ शुरू कर दिया है। बाबा की लाइन क्लियर है और इस लाइन का कांग्रेस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन बाबा बागेश्वर का एमपी के छतरपुर में होने वाला शक्ति प्रदर्शन प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर भी काफी अहम है। इस वक्त बाबा को लेकर एमपी में जैसा माहौल है, उससे ये बात तो क्लियर है कि बाबा से बैर रखना किसी भी पार्टी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। एमपी में इस साल इलेक्शन है और वोट के लिए बाबा की जरूरत सबको है। इसीलिए आज कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने 2 करीबियों अरुण यादव और सज्जन वर्मा के साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बाबा को गुलाब के फूलों की माला पहनाई और हिंदूवादी होने वाले पोस्टर पर अपनी तस्वीर चस्पा करवाने की पूरी कोशिश की। लेकिन जब कमलनाथ से सवाल हिंदू राष्ट्र का हुआ तो बात समर्थन से संविधान पर आ गई। खुद बड़े हनुमान भक्त हैं, आज आप बालाजी के दर्शन में आ गए। मैं हनुमान भक्त हूँ। मैंने सबसे बड़ा मंदिर छिंदवाड़ा में अपने जिले में बनाया है। हनुमान जी का आशीर्वाद में लेने आया था, उन्हें प्रणाम करने आया था। सर बीजेपी को तो अब कहने का मौका मिल जाएगा कि सॉफ्ट हिंदू तो आप बिल्कुल चुनाव के समय में आप लोग अपना लेते हैं। जीना है, एक मिनट। बीजेपी ने क्या
धर्म का और हिंदुओं का ठेका लिया हुआ है। हनुमान भक्तों को क्या संदेश देंगे, मैं तो यही पूछूंगा बस। मैं कहूँगा हनुमान जी हाँ का सहारा ले, हाँ। हनुमान जी हाँ से आशीर्वाद ले और अपना भविष्य सुरक्षित आपने रखे। बाबा को समझाया हिंदू राष्ट्र के बारे में कि नहीं, कि संविधान से चलता, आपने बोला संविधान वाली बात करी। मतलब बागेश्वर धाम आकर कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने बाबा से नजदीकियां तो बढ़ाई, लेकिन बाबा की लाइन अपनाने से एकदम किनारा कर लिया। दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया, कमलनाथ जी महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया है? महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कही है, आप कितने सहमत हैं? हमने देखिए, भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर जो ये जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। मतलब कांग्रेस को बाबा बागेश्वर का सपोर्ट चाहिए, लेकिन बदले में कांग्रेस बाबा का कोई सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि बीजेपी को नसीहत देगी और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर बाबा को संविधान की क्लास भी देगी। ये सॉफ्ट हिंदू तो आप लोग चुनाव के समय पकड़ लेते हैं। देखिए, बागेश्वर धाम को जिन्होंने भगवान बालाजी कृपा से सींचा है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कमलनाथ जी और हम लोगों को आमंत्रित किया था कि आज के दिन आप लोग आइए और यहाँ का जो हम अनुष्ठान करते हैं उसमें आप शरीक होइए। इस पवित्र धाम में आने में कोई ना बीजेपी ना कांग्रेस, बीजेपी के पिताजी का ठेका नहीं है। सनातन धर्म तो हम लोगों का भी है। तो वो सनातनी की बात करते करते वो तो ये कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कह रहे हैं हमारा साथ दो, तो क्या साथ देने आएंगे? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार है। बाबा जिस लाइन पर चल रहे हैं, बीजेपी भी उसी लाइन पर चलती है। कांग्रेस के लिए टेंशन इसी बात की है, इसीलिए इलेक्शन के पहले कमलनाथ को बाबा की याद आई। लेकिन बाबा बागेश्वर के दरबार में आने वाले कमलनाथ अकेले नेता नहीं है, बल्कि नेताओं की लंबी फेहरिस्त है। एक एक नाम आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए बाबा के पास ऐसा क्या है जो व्यासपीठ की तरफ राजपीठ को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। लगे समझना अच्छे दिन आ रहे हैं। अपने इन्हीं डायलॉग से बाबा बागेश्वर इस वक्त भक्तों की पहली पसंद बने हुए हैं। चमत्कार के चलते बाबा के दरबार में लाखों की भीड़ जुटती है। यूट्यूब पर 40 लाख से ज्यादा लोग बाबा को फॉलो करते हैं। फेसबुक और दूसरी सोशल साइट्स पर भी भक्तों की तादाद करोड़ों में है। बाबा जहां भी जाते हैं, भक्तों का मेला वहीं लग जाता है। और फिलहाल ये मामला 7 दिन के लिए बागेश्वर धाम पर लगा है, जहां लाखों की तादाद में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बाबा बागेश्वर धाम पर अपने भक्तों से भारत हिंदू राष्ट्र का जय घोष करवा रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है ही है, देखना क्या, घोषणा की बाकी है, अभी तो ये झांकी है। हाँ, तो आप सब दिव्य तैयारी करो और यहां पर कथा में गोता लगाओ, भंडारा पाओ और भगवान बागेश्वर बालाजी के दर्शन करो। अगले 7 दिन तक बाबा बागेश्वर के मंच पर यही संकल्प बार बार दोहराया जाने वाला है। 18 को शिवराज सिंह चौहान भी इसी मंच पर आने वाले हैं। इलेक्शन के पहले बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार बाबा के दरबार में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा बाबा के सामने हाजिरी लगा चुके हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, रेवेन्यू मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग पहले ही बाबा को दंडवत प्रणाम कर चुके हैं।
बाबा को समर्थन देने वालों में केवल एमपी के नेता नहीं हैं, बल्कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद दिनेश दाल निरहुआ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आए हैं गुरुजी काशी में भूल नहीं पाएंगे, आए हैं गुरु काशी में हम भूल नहीं पाएंगे। कांग्रेस के लिए टेंशन की बात यह भी है कि भले ही बाबा बागेश्वर खुले तौर पर किसी पार्टी के सपोर्ट का दावा नहीं करते, लेकिन जब बीजेपी लीडर उनके मंच पर आते हैं तो उनकी खुलकर तारीफ जरूर होती है। भारत में दो पीठें हैं, एक राजपीठ, एक व्यासपीठ। जब जब राजपीठ पर खतरा आता है तब तब व्यासपीठ संभालती है। तो पूरे भारत में अगर इनको मैजिक मैन कहा जाए तो हमारा बड़ा प्रेम है, चूंकि श्री नितिन गडकरी जी आप एक ऐसे हैं, तो पूरे भारत में ऐसी रोडें सड़कें बना दी कि नागपुर में जो हमें आने में 10 घंटे लगते अब 6 घंटा 7 में आ जाते। तो एक दिन बैठे बैठे हम विचार कर रहे थे, जब आपसे पिछली बार मिलकर गए तो हमारे साथ में विधायक जी भी थे, तो हम आपस में चर्चा कर रहे थे, टेकराम साहब हमने कहा कि हमारे नागपुर वाले श्री गडकरी जी मैजिक मैन हैं, हाँ बागेश्वर वाले गुरु जी मिरेकल मैन हैं, और नागपुर वाले गडकरी जी मैजिक मैन हैं। बाबा के इन बयानों से ही कांग्रेस टेंशन में है। बागेश्वर धाम पर हिंदुत्व के मेले ने कांग्रेस की टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और एमपी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन गोविंद सिंह बाबा की मुखालफत पहले ही कर चुके हैं। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए कमलनाथ आज बागेश्वर धाम पहुंचे थे, लेकिन कितना डैमेज कंट्रोल हुआ ये तो वक्त ही बताएगा। मेरे पीछे सजा हुआ दिखाई दे रहा ये दरबार बाबा बागेश्वर का धार्मिक दरबार है, लेकिन इसी गांव गढ़ा में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के आने के बाद ये सियासी दरबार जरूर बन चुका है। इसी मंच से जहां इस वक्त आपको बाबा बागेश्वर धीरेंद्र शास्त्री दिखाई दे रहे हैं, प्रवचन होने वाले हैं कुछ देर बाद। इसी मंच पर उन्होंने अपने तमाम श्रद्धालुओं को ये बताया था कि अगर आप साथ देंगे तो हिंदू राष्ट्र भारत जरूर बनेगा। करोड़ों लोग जब 13 से 19 फरवरी तक लगातार प्रार्थना करेंगे तो जरूर हिंदू राष्ट्र बनेगा। और इसी मंच से उन्होंने ये भी बताया था कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी यहां पर हाजिरी देंगे उनके दरबार में। शिवराज सिंह चौहान भी यहां पर 18 तारीख को जब कन्या विवाह होगा वो यहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ये तमाम बड़े जो नेता हैं वो इस सियासी दरबार में यहां पर आ रहे हैं। इससे पहले भी चाहे वो फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आपने मशरूम खेती शुरू की है क्या? अगर ऐसा है तो 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप इसे बेच सकते हैं। नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या मध्य प्रदेश सरकार के तमाम बड़े मंत्री हैं, वो इसी दरबार में जहां जहां पर भी धीरेंद्र शास्त्री रहते हैं अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। कमलनाथ के साथ आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव भी आए, सज्जन वर्मा भी आए, पीसी शर्मा भी, तमाम बड़े नेता जो भी कांग्रेस के हैं वो भी इस दरबार में हाजिरी देने आ रहे हैं। और हाजिरी दे भी क्यों ना, चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में तमाम चाहे वो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता टेंपल रन की तर्ज पर वो बाबा के रन पर जरूर हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी अगले 7 दिनों तक ये जो पूरा पंडाल है जिसमें आपको हजारों की संख्या में अभी लोग यहां पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, इसी तर्ज पर तमाम जितने भी जो नेता हैं वो आपको इसी धार्मिक दरबार में वोटों की सियासत के लिए दिखाई देने वाले हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गांव गढ़ा से जिला छतरपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।